प्रणाम। सबसे पहले आपके लिए बता दूं कि मैंने धुनी बना ली है। अब जितने लोग मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। अब स्टाफ को परेशान करना बंद कर दीजिए, कब मिलेगी कब मिलेगी, तो अब आप मंगा सकते हैं। आज की जो बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमारी कुलदेवी कुलदेवता कौन है या हमारे इष्ट कौन है। हमें नहीं पता, हमारे बुज़ुर्गों को भी नहीं पता कि क्या है कैसे है। तो क्या कुंडली के द्वारा ये जाना जा सकता है कि आपके इष्ट कौन है? जी हाँ, ज़रूर जाना जा सकता है। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो समझा है वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ कि कुंडली में इष्ट कौन होते हैं। देखिए, कुंडली में जो पहला भाव है वो होता है लग्न। तो जो आपके लग्नेश होते हैं उनके जो दोस्त होते हैं वो आपके दोस्त, उनके जो शत्रु वो आपके शत्रु। तो लग्न जो है वो शरीर है, लग्न जो है वो पहला घर है। लग्न से ही हम पहली जो कुंडली बनती है हम उसको लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न क्या है कि जिस समय पर आप दुनिया में आए। देखिए, कुंडली का निर्माण कब होता है, बहुत से लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है। मैं ये मानता हूँ कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ के उससे अम्बिकल कॉर्ड से जो है वो खाना ले रहा होता है, उसके फेफड़े एक्टिव नहीं होते, प्राण नहीं आया होता, मतलब कि सांस जो है वो नहीं चल रही होती उसकी। मतलब आप ये देखिए, माँ के अंग की तरह है। जब बच्चा पहली बार बाहर आता है तो वो हवा अंदर लेता है जिसको हम प्राण कहते हैं, और पहली बार वो हवा जब यहाँ से गुजरती है तो उसकी जो आवाज़ है वो निकलती है। तो अब वो समय है जब बच्चे ने बर्थ लिया है, तो उस समय क्षितिज पे जो राशि होगी वो उसका लग्न बनेगा। मतलब कि मान लीजिए मेष थी तो भाई मंगल जो है वो उसके लॉर्ड बने, और उसके जो देवता बताए गए शास्त्रों में जैसे मंगल के हनुमान, तो वो उनके इष्ट बने। तो अब आप कहेंगे कि जी हमें लग्न नहीं पता अपना क्या है। जिन लोगों के पास पत्रियां बनी हुई हैं उनके पहले पेज पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे कंप्यूटराइज पत्री है या हाथ की भी पत्री है, तो उसमें लग्न लिखा होगा। ठीक है ना। तो मैं 12 लग्नों के इष्ट बताने जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जिन लोगों के पास पत्री नहीं है उनको भी बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनमें मतलब आप फ्री कुंडली बना सकते हैं। उसके प्रेडिक्शन पार्ट पे मत जाइएगा, कंप्यूटर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता ठीक। वो इंसान का IQ लेवल, उसकी सिद्धि, उसकी पूजा पाठ, ज्योतिषी का अपना मतलब क्या मन है उसके हिसाब से होगा। कंप्यूटर की प्रेडिक्शन पे यकीन मत करिएगा, कैलकुलेशन पे कर सकते हैं। कैलकुलेशन में आप जब किसी भी फ्री वेबसाइट में अपनी कुंडली बनाएंगे तो पहले पेज पे ही आपको जहाँ बेसिक डिटेल्स होती हैं वहाँ आपका लग्न पता चल जाएगा। तो उस लग्न का जो मालिक होगा वो आपके इष्ट होंगे। मैं आपको 12 लग्नों के इष्ट बता रहा हूँ, आपका जो भी लग्न हो आपको पता चल जाएगा कि कुंडली के हिसाब से ये आपके इष्ट हैं। तो पहला मेष लगन है, पहला मेष लगन के जो इष्ट हैं वो हनुमान जी होंगे। दूसरा वृष लगन है, वृष लगन के जो इष्ट होंगी वो महालक्ष्मी जी होंगी। तीसरा मिथुन लगन है, इनके जो इष्ट होंगे वो गणेश जी होंगे। चौथा कर्क लगन है, इनके जो इष्ट होंगे वो शिव जी महाराज होंगे, राइट। पांचवा सिंह लगन है, इसके जो इष्ट होंगे वो स्वयं सूर्यदेव होंगे। छठा कन्या लगन है, इनकी जो इष्ट होंगी वो दुर्गा जी होंगी। सातवां तुला लगन है, इनकी फिर से महालक्ष्मी माता होंगी। आठवां वृश्चिक लगन है, फिर से हनुमान जी इनके इष्ट हुए। नौवां धनु लगन है, स्वयं भगवान विष्णु इनके इष्ट हुए, नारायण जी। 10वां और 11वां यानी कि मकर लगन और कुंभ लगन, ये जो है इनके इष्ट जो हैं वो शनिदेव हैं, राइट। और 12वां मीन लगन, इनके फिर विष्णु भगवान है। तो आप लोग क्या करें कि अपना लग्न चेक कर लें और उसके हिसाब से, और इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जी हमें कोई और पूजा बताई थी हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। लग्नेश की पूजा हर कोई कर सकता है, बिकॉज देखिए लग्नेश यानी सर, यानी कि शरीर पूरा। तो आपकी आत्मा, आपके विचार हैं तो शरीर से ही कनेक्टेड ना। दिमाग कहाँ चल रहा है? शरीर में चल रहा है। सांस कहाँ चल रही है? शरीर में चल रहा है। जब हमारा शरीर पूरा हो जाता है क्या कहते हैं, मिट्टी हटाओ फटाफट, सारे रिश्ते नाते सब आपको पता ही है शरीर के साथ ही हैं। उसके बाद क्या है, वी नो दैट। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो मनुष्य का जन्म मिला है वो नेचुरली शरीर मिला है, तो वो है ना, अब जान तो गधे के अंदर भी है, आत्मा उनके भी है। तो ये जो लग्न है इसके जो रूलिंग लॉर्ड हैं उनकी पूजा हर कोई कर सकता है, और ये पूजा ना सिर्फ शरीर को सशक्त रखेगी, आपकी पूरी बॉडी की ऑरा अच्छी रखेगी, इसके अलावा मतलब लाइक लग्न मजबूत है तो हम मानते हैं कि पूरी कुंडली जो है वो मजबूत है।
कुछ केसेस में अपवाद हैं, लेकिन लग्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराने टेवे बना करते थे उसमें केवल लग्न कुंडली और या फिर चंद्र कुंडली साथ में, जो सिंगल हैंडेड तेबा है उसमें लग्न कुंडली ही सारा कुछ बताती है, बाकी लग्न का ही डिवाइडेशंस होते हैं आगे जाके। तो ये मैंने आपको बता दिया, अपना लग्न चेक करिए, आपको उससे इष्ट पता चल जाएंगे। जिन लोगों को पता है कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है या हमारे पूरे ख़ानदान में किसको माना जाता है, वो उनके वो कर लीजिए। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल इष्ट बनते हैं ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, जिस समय आपने जन्म लिया वो जो इष्ट बनते हैं मैंने आपको वो बता दिए 12 के 12। तो जिन लोगों को नहीं पता वो 100% इनको अपना इष्ट माने। जैसे मान लीजिए किसी को नहीं पता और उसका कर्क लगन है, तो वो अपना इष्ट जो है वो शिवजी महाराज को मान सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा मेरे पास भी वक्त का आज थोड़ी कमी है, पर मैंने कहा कि वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो तक बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। प्रणाम।